नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एस के क्लासेस उदयपुर में। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में और उसमें हमारा टॉपिक जो रहेगा वो ज्वालामुखी के बारे में रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, कि ज्वालामुखी क्या होती है। तो एक भूवैज्ञानिक रहे हैं मॉन्क हाउस, उनके अनुसार या फिर उन्होंने जो परिभाषा दी है ज्वालामुखी की वो इस प्रकार दी है कि ज्वालामुखी धरातल पर स्थित छिद्र और वो दरारें होती हैं जिसमें जिसके भूगर्भ का मैग्मा, जो धरती के अंदर जो मैग्मा मैग्मा होता है वो धरातल पर प्रकट हो जाता है। इसी को हम उन्होंने ज्वालामुखी कहा है। दूसरे भू आकृति विज्ञान है उनके अनुसार, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान है उनके अनुसार उन्होंने जो परिभाषा दी है, ज्वालामुखी वे पहाड़ियां या पिंड होते हैं जो ज्वालामुखी छिद्र या विदर विदर यानी दरारें से बाहर निकले मैग्मा व अन्य चट्टानी पदार्थ के धरातल पर इकट्ठा होने से बनते हैं, उनको ज्वालामुखी कहा है। इसमें एक शब्द आया है अन्य चट्टानी पदार्थ। अब अन्य चट्टानी पदार्थ में क्या क्या होता है कि इसमें एक तो गैसें निकलती हैं, एक द्रव्य है और एक ठोस है। तो गैस में सबसे पहले जो मुख्य है वो जल वाष्प है, जो 80% गैस जल वाष्प होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, सल्फर सल्फर भी होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड भी होता है। और अब द्रव्य की बात करें तो मैग्मा, लावा, जुविलियल वाटर, और हम ठोस की बात करें तो पायरोप्लास्ट चट्टानें होती हैं। ये मैग्मा जो ज्वालामुखी क्रिया होती है उसके कारण ये धरती पर प्रकट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार होते हैं तीन। एक तो असक्रिय ज्वालामुखी होता है, एक मृत ज्वालामुखी होता है और एक सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी वह होता है जो भूतकाल में भी सक्रिय था, वर्तमान में सक्रिय है, हो सकता है भविष्य में भी सक्रिय रहे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे माउंट एटना और जो इटली में स्थित है, माउंट मोनोलोवा जो हवाई द्वीप में स्थित है, स्ट्रोम्बोली इटली में स्थित है, कोटोपैक्सी जो इक्वाडोर में स्थित है। और भारत की हम बात करें तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बेरन है, जो अंडमान निकोबार में स्थित है। दूसरा हम बात करते हैं या फिर दूसरे प्रकार की हम बात करते हैं जो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। अब सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो सुषुप्त ज्वालामुखी वह है जो भूतकाल में असक्रिय था लेकिन वर्तमान में वो सक्रिय नहीं है, वर्तमान में सक्रिय नहीं है और भविष्य में वो वापस सक्रिय हो जाएगा। इसको सुषुप्त ज्वालामुखी या प्रसुप्त ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विषुवियत, ये इटली का है सुषुप्त ज्वालामुखी है, और एक फ्यूजिनामा है जो जापान का ज्वालामुखी है, क्रोटोटोवा इंडोनेशिया का ज्वालामुखी है, और भारत में भी एक सुषुप्त ज्वालामुखी, एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी वो नारकोडम है जो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो हम तीसरे प्रकार की बात करते हैं मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। अब मृत और शांत ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शांत ज्वालामुखी वह है जो भूतकाल में सक्रिय था लेकिन वर्तमान में सक्रिय नहीं है, और आने वाले समय में भी वह सक्रिय नहीं रहेगा। तो यह एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल। अराराट टर्की में स्थित है, माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है, और किलिमंजारो तंजाना में स्थित है, और एक है चिम्बरांजो जो इक्वाडोर में स्थित है। तो ये ज्वालामुखी का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। जो मुख्य मुख्य ज्वालामुखी के बारे में जो था वो मैंने आपको अध्ययन करवाया है, और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। धन्यवाद।